हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी की तरफ से आ रहे एक ऑफिशियल अपडेट के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है और वो गुड न्यूज़ क्या है आज की इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैं डेली दोपहर में 12 बजे आपको एग्जाम टारगेटेड पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सो मेक श्योर आप इन लेक्चर्स को जरूर अटेंड करें। डेली दोपहर में 12 बजे आपको क्लास मिल जाती है हमारे चैनल पे, ताकि आपकी जो तैयारी है थोड़ी थोड़ी चलती रहे। मुझे पता है रिजल्ट आपका नहीं आ रहा है टाइम से और इस वजह से थोड़ा सा आप डिमोटिवेट भी हुए पड़े हो, बट इतना डिमोटिवेट मत हो। थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। अगर थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन चलती रहेगी तो नेक्स्ट सेशन के लिए जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम होगा उसके लिए आपको अचानक से बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप डेली 12 बजे दोपहर में आ जाया करो। हम डेली 12 बजे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। गाइस देखिए, यूजीसी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट और ऑफिशियल अपडेट ये आया है दैट यूजीसी रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग पीएचडी रिसर्च विद अवार्ड। अब यहाँ पर पीएचडी एक्सीलेंस अवार्ड मिलेगा हर फील्ड में, हर एक सब्जेक्ट के फील्ड में दो कैंडिडेट्स को पीएचडी का एक्सीलेंट अवार्ड मिलेगा। अभी जो एक्सीलेंस अवार्ड है वो किस बेस पे मिलेगा? आपकी जो पीएचडी है उसमें आपने कितनी ओरिजिनलिटी रखी है, अपने रिसर्च में कितना ओरिजिनल रिसर्च है आपका, कितना इनोवेटिव आइडिया पे आपने रिसर्च किया है। इसके अलावा आपका आपके रिसर्च का क्या इम्पैक्ट पड़ा आपकी स्टडी, आपकी फील्ड ऑफ स्टडी पे। इसके अलावा कैंडिडेट्स की एबिलिटी क्या है कि वो कितना डिफेंड कर पा रहा है अपनी थीसिस को। मतलब वहां पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है जब आप अपनी थीसिस को सबमिट करते हो, जब आपका वाइवा होता है तो उस वाइवा में आप कितना डिफेंड कर पा रहे हो अपने रिसर्च को। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके एक अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दिया जाएगा और ये जो है पीएचडी स्टूडेंट्स को मिलेगा जब आपकी पीएचडी कंप्लीट होगी। तो किस तरीके से मिलेगा और किस किस को मिलेगा, तो यहाँ पे थोड़ी डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज इंस्टीट्यूटेड अ पीएचडी एक्सीलेंस सिटेशन टू रिकॉग्नाइज एवरी ईयर ओरिजिनल रिसर्च वर्क बाय स्कॉलर्स। तो हर साल ये अवार्ड दिया जाएगा और जो ये अवार्ड है वो कौन से डे पे मिलेगा हम उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, रिसर्च हुई है पीएचडी को लेकर के, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप थोड़ा इसको समझना जरूरी है। द यूजीसी टुक द डिसीजन in its 3rd October meeting to recognize outstanding PhD research work in Indian universities। ऐसा यूजीसी के चेयरमैन का कहना है। द कमीशन हैड अप्रूव्ड द गाइडलाइंस एंड विल शॉर्टली रिलीज दोज इन द पब्लिक डोमेन। तो जल्दी ही इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। अभी रिसेंटली जो रिसर्च हुई है पीएचडी को लेकर के, द डिसीजन हैज बीन मेड बेस्ड ऑन स्टडी बाय द यूजीसी ऑफ पीएचडीज awarded between 2011 to 2018, which found that the overall admission had grown at a rate of 10% annually। मतलब जो पीएचडी में एडमिशन है हर साल 10% से इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप पीएचडी में एडमिशन लेना भी इजी टास्क नहीं रह गया है। द नंबर ऑफ पीएचडी एडमिशन डबल्ड फ्रॉम 77,798 in 2010 to 11 टू 1,61,412 इन 2017-18। तो आप देख सकते हो कि किस नंबर से डबल हुआ है, अप्रोक्स डबल हो गया है, ये डबल से भी ज्यादा हो गया है। यहाँ पर किस फील्ड में कितनी पीएचडी हुई है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में? तो साइंस में 30% हुई है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 26%, सोशल साइंस की फील्ड में 12% अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट पूल ऑफ पीएचडी अवार्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये जो डिग्री है इस फील्ड में हुई है, ये लार्जेस्ट पूल है। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट में भी हुई है। फॉर द अवार्ड, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी करी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी करी हो, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से करी हो, सभी लोग इस चीज के लिए एलिजिबल है। रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 2F of the UGC Act and accredited by NAAC are eligible for the participation for a PhD thesis to be considered for the citation। The criteria include uploading the thesis on InfibNet and award of the degree in accordance with the UGC regulation between 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में अगर आपकी डिग्री अवार्ड हुई है आपको, तो उस ईयर आपको कंसिडर किया जाएगा और रिकॉग्निशन के लिए, मतलब आप सबमिट की जा सकती है आपकी जो थीसिस है। तो ये इसके अंदर मेंशन किया गया है। इसके अलावा किस किस फील्ड से स्टूडेंट्स का चुनाव होगा? सो यूनिवर्सिटी में नॉमिनेट 5 थीसिस। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आपकी यूनिवर्सिटी 5 थीसिस नॉमिनेट करेगी, जिसमें से सभी डिसिप्लिन से, जैसे साइंस हो गया आपका, इंजीनियरिंग हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंडियन लैंग्वेज हो गया, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट हो गया। तो ये 5 डिसिप्लिन है। हर डिसिप्लिन से 2 पीएचडी, आई मीन 2 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे हर उससे फील्ड से। जैसे कॉमर्स से 2 होंगे, मैनेजमेंट से 2 होंगे, इस तरीके से इंडियन लैंग्वेजेस से 2 होंगे। हर साल 2 कैंडिडेट्स को अवार्ड दिया जाएगा इस तरीके का। ये और पूरे हर एक यूनिवर्सिटी के 2 लोगों को नहीं, ऑल ओवर इंडिया, पूरी इंडिया की यूनिवर्सिटी से मंगाई जाएंगी 5-5 थीसिस। फिर उनकी स्क्रीनिंग होगी, देखा जाएगा कौन सी बेस्ट है। जो बेस्ट होंगी उसमें जो जो टॉप 2 कैंडिडेट्स होंगे उनको दिया जाएगा पीएचडी एक्सीलेंस अवार्ड।
तो ये रहने वाली है पूरी की पूरी कहानी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये जो अवार्ड है वो कब दिया जाएगा? ये अवार्ड दिया जाएगा 5 सितंबर को, टीचर्स डे वाले दिन अवार्ड दिया जाएगा। तो ये है गाइज। और बाकी आपको मैंने समझा दिया कि किस बेसिस पे यहाँ पर सिलेक्शन होगा, कि आपकी जो रिसर्च है वो कितनी ओरिजिनल है, ओरिजिनलिटी देखी जाएगी, इनोवेशन देखा जाएगा, इम्पैक्ट कितना पड़ेगा आपकी फील्ड पे, आपकी स्टडी का, रिसर्च का, कैंडिडेट्स की एबिलिटी कितनी डिफेंड करने की थीसिस को, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। देन उसके बाद ही जो आपकी डिग्री है उसको ध्यान में रख करके आपको अवार्ड दिया जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड रहने वाला है जो कि अपकमिंग ईयर्स में देखने को मिलेगा हमें। और इस तरीके से अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम में भी पूछा जाता है कि यूजीसी ने अभी कौन सी नई स्कीम स्टार्ट करी है, कौन कौन सा नया अवार्ड स्टार्ट किया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यूजीसी ने जो है अब आउटस्टैंडिंग पीएचडी रिसर्च अवार्ड स्टार्ट किया है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ताकि अपकमिंग अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर इजीली कर पाएं। सो गाइज ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा गाइज अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है, आप नवरात्रि ऑफर अवेल कर सकते हैं। डबल धमाका ऑफर है, फ्लैट 50% ऑलरेडी ऑफ था सभी कोर्सेज पे, इस नवरात्रि पे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। प्लस अगर आप अभी इनरोल कर दो तो आपको सभी मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है NOV10, जैसे इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो कौन कौन सी कोर्सेज हैं अवेलेबल और क्या कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर? यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल है। कंप्लीट लेक्चर्स जो मिलेंगे आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज। इसके अलावा यहाँ पर आपको 100 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे किस तरीके से इनरोल कर सकते हैं? आपको सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.